ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पांचवां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। कल हम लोगों ने देखा अर्जुन का प्रश्न कर्मयोग और कर्म संन्यास भगवान आपने पहले ही बताए हैं। और दोनों ही रास्ते आपके जरिए से ही बताए गए हैं। तो आप तो मुझे यह बताइए कि मुझे श्रेय की प्राप्ति कैसे होवे। तो कल हमारी आपकी बात हो रही थी, कर्मयोग की हो चुकी। कर्म संन्यास पर हमारी आपकी बात हो रही थी कि वह व्यक्ति कर्म संन्यास का अधिकारी है जिस व्यक्ति के जीवन के प्रति जो लक्ष्य है वो गहरा जाए। मतलब कई बार लक्ष्य तो होता है, वेदांत के साधकों में लक्ष्य तो है, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति जो तीव्रता होनी चाहिए वह तीव्रता नहीं है। मतलब हो गया, सत्संग मिल गया तो ठीक है, मतलब गुरु के पास चले गए तो ठीक है, ध्यान कर लिया तो हो गया, मन नहीं कर रहा था। तो ध्यान रखिए, लक्ष्य के प्रति जो तीव्रता होनी चाहिए वो तीव्रता का अभाव है। जब लक्ष्य का वर्ण ही नहीं किया तो फिर लक्ष्य फल कैसे देगा। तो हमें में से कोई एक ऐसा साधक है
जो लक्ष्य के प्रति उसका मन इतना लग गया कि अब उसको एक समस्या आने लगी। क्या समस्या है? समस्या यह है कि वह अब अपने आप को कई भागों में विभक्त नहीं कर पाता। ये पंक्ति ही याद करके रखिएगा। अब वह अपने आप को कई भागों में विभक्त नहीं कर पाता। तो फिर बोले, फिर क्या करोगे? तो वह चाहता है कि मैं अपनी भूमिका का ही क्या कर देता हूं, त्याग कर देता हूं। जब भूमिका ही नहीं रहेगी तो प्रवृत्ति भी नहीं रहेगी। बना ना? अब देखो ना, समाज में हमारी न जाने कितनी सारी भूमिकाएं हैं। संस्था में, परिवार में, जगत में कितनी सारी भूमिकाएं हैं और उन भूमिका के अनुसार हमारी क्या हो रही है? प्रवृत्ति भी हो रही। तो अब वह पाता है कि इन भूमिकाओं के निर्वहन के कारण मैं जो अपने आप को समय देना चाहिए वह मैं अपने आप को नहीं दे पाता। अच्छा, इसका एक विपरीत शब्द बोलूं इसी का, इट्स कॉल्ड सोशलाइजेशन। कई लोगों को बहुत शौक रहता है, हमारे यहाँ कार्ड नहीं है, हमको तो नहीं बुलाया। तो कहीं कुछ भी लगा हो, प्रदर्शनी हो, एग्जीबिशन हो, मीटिंग हो, कुछ भी हो, वो अपनी उपस्थिति महाराज जबरदस्त दर्ज कराएंगे और शौक है कि लोग मुझे क्या करें, जाने। इट्स कॉल्ड सोशलाइजेशन। अब यह जो साधक है ये कहता है कि मैं इन सभी चीज को छोड़ना चाहता हूं। इसलिए मैंने एक शब्द में क्या कहा कि वह अपनी भूमिका को त्यागना चाहता है। इतनी पंक्ति कर्म संन्यास में समझ ली। अपनी आइडेंटिटी को भी लूज करने का मन उसके मन में है। मुझे लोग न पहचाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना आसान है, हम सब ये जानते हैं, हमारे मन में रहता है कि लोग मुझे क्या करें, पहचाने। ये वही है तो आइडेंटिटी से प्रेम है। जब यह मन में आ जावे तब समझ लेना कि आपके मन में कर्म संन्यास की इच्छा जागृत हो गई है। अच्छा, इसी को मैं एक दूसरा शब्द दे रहा हूं, अब शास्त्रीय शब्द दे रहा हूं, उसको सीखिए। उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं विविदिशा संन्यास। कई बार ये शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या बोलेंगे? विविदिशा संन्यास, जानने की इच्छा से छोड़ा गया संन्यास। ध्यान रखें, जिसने विविदिशा संन्यास किया है वह ज्ञानी अभी नहीं हुआ है, वो ज्ञानी नहीं है अभी। उसने सिर्फ क्या किया है, जाना है, जानने की इच्छा है। तो ऐसे संन्यास को क्या कहेंगे? विविदिशा संन्यास। जब स्वरूपावस्थान का लक्ष्य हमारे जीवन में दीपक की तरीके से जल जावे। ध्यान रखना, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य धन और एकत्र करना, यश एकत्र करना नहीं है। लक्ष्य है स्वयं को जानना, स्वयं को खोजना। उसी को बोलते हैं स्वरूपावस्थान। यह लक्ष्य मन में जाग जाए, दीपक की तरीके से जल जाए, तो वह अब ज्यादा दिन अपने आप को बांटे नहीं पाता।
बस ये चीज याद रखिएगा, मन में स्वरूपावस्थान का लक्ष्य जागृत हो जावे, तब उसके मन में यह खिन्नता सी पैदा होती है कि अब मैं लोगों के साथ अपने आप को बांट नहीं सकता। और उसी समय उसने उन सब चीजों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोड़ी गई चीजों को विविदिशा संन्यास कहते हैं। वेदितुम इच्छा, जानने की इच्छा के लिए। जैसे कि एक कल कह रहा था, एक वैज्ञानिक, एक रिसर्च करने वाला, वो अपने को ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं करता, वो अपने अनुसंधान में लगा रहता है। ऐसे ही यह स्वरूपस्थ होने की चाह जिस साधक में है, वह भी अपने कर्मों को क्या करता है, छोड़ देता है। अच्छा और आगे बढ़े तो अच्छा ये भी याद रखिएगा, जो कर्म संन्यास करता है समाज तो उसकी प्रशंसा कभी नहीं करता। आप समाज से टोकन लेने की इच्छा मत रखो कि समाज आपको कुछ फूल माला पहनाएगा। जब वह कर्म संन्यास करता है तो समाज तो उसका अभिनंदन नहीं करता, और उल्टा है कि पहले तो इजाजत ही नहीं देता। और इसका प्रारंभ भी कहां से होता है, घर से ही लोग मना करना प्रारंभ करते हैं। घर में भी व्यक्ति कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। घर से ही लोग इसका विरोध करते हैं। पहला विरोध कहाँ होगा, पहला विरोध घर में ही होगा। घर से ही इसका निषेध प्रारंभ हो जाता है। और लोग बोलते भी भाई कि तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं, ये क्या करने जा रहे हो। लोग भी बोलते हैं किसकी संगत लग गई है भाई, किसके सत्संग में जाते हो। ले ये सब प्रश्न उस साधक को झेलने पड़ेंगे जो विविदिशा संन्यास करता है। उसके सामने यह पेट क्वेश्चन है, किसकी संगत में रहते हो, कहाँ जाते हो, आजकल दिमाग ठीक है या नहीं। बस समझ लेना आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि समाज इसकी इजाजत कभी नहीं देता। तो फिर इसके लिए कर्म संन्यास के लिए सहमति कौन प्रदान करेगा। कर्म संन्यास के लिए फिर सहमति कौन प्रदान करेगा। कर्म संन्यास के लिए सहमति भगवान देते हैं। अंदर से भगवान की सहमति होती है, बहुत सही, जाओ ठीक कर रहे हो। सिर्फ भगवान के अतिरिक्त कोई और इसकी सहमति देने वाला नहीं है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, यह वरिष्ठ साधकों की आवश्यकता है, मध्यम वर्ग के साधक के लिए नहीं है। 2 दिन आश्रम में रख लो तो घर की याद सताने लगती है, आपको बताऊं, अच्छे अच्छों को। 4 दिन रख लिया जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। आप फोन पे नंबर ऑफ कॉल देखो तो हर 2 घंटे में मुन्नू चुन्नू और कहीं न कहीं दाई बाई से बात होती ही रहती है। ये सबके बस की बात नहीं है हमारा। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, यह एक वरिष्ठ साधक की आवश्यकता है, मंद मुमुक्षु की आवश्यकता नहीं है, जिसके कलेजा में यह हो कि छोड़ दें। अच्छा भाई, तो वह अब अपने कर्मों को छोड़ देता है, दूसरी भूमिका का भी क्या कर देता है, त्याग कर देता है। इसलिए कर्म संन्यास का एक ही नाम दिया गया, विविदिशा संन्यास। इतना पहले पकड़ के रखिए इसको। प्रारंभिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आता है, आपको बताऊं। बोले आप भी क्या कह रहे हैं घर छोड़ने की बात। साधना पंचकम में जब आप पढ़ेंगे प्रारंभिक ग्रंथ देखो,
आत्मेक्षा व्यवसीयताम निजग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यताम। यदि आत्मा के प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाए, आत्मेक्षा व्यवसीयताम, तो क्या करो, छोड़ दो महाराज, छोड़ना तो पड़ेगा। ध्यान रखें, किसी दुख के कारण, काया की दुख के कारण, रिश्तेदार के दुख के कारण, धन की कमी के कारण, बीमारी के कारण, निंदा के कारण, इनके कारण छोड़ा तो मन में सदैव एक ग्लानि बनी रहेगी ना। इनके कारण नहीं छोड़ना है। हमारे अंदर स्वयं की भावना पैदा हो जाए, वह ठीक है। भाई पढ़ना ना पड़े इसलिए छोड़ दिया, काम ना करना पड़े इसलिए छोड़ दिया, धन कमाना ना पड़े इसलिए छोड़ दिया, तो गलत। लोग बोलते हैं मूड मुड़ाए भय सन्यासी, न काम न धंधा। तो ये विविदिशा संन्यास थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा। आत्मेक्षा व्यवसीयता, आत्मा की प्राप्ति की ये इतनी जबरदस्त जिज्ञासा प्राप्त हो जाए, इसको अब न आंख इतर आवत को, चलो वही देशवा। कबीर बोलते हैं इस दुनिया को, वो क्या बोलते हैं, मैहर, नैहर या मायका बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, नैहरिवा हमको न भावे, नैहर हमको अच्छा नहीं लगता, अब मायके में रहना अच्छा नहीं लगता, मैहरवा अब हमको अच्छा नहीं लगता वहां रहने में। एक दिन ऐसी स्थिति आती है तो समझ लो कि फिर आपके जीवन में यह स्थिति आ रही है कि आप कर्म संन्यास को क्या करें, प्राप्त करें। अच्छा, एक और बात बोल दूं विविदिशा संन्यास में। विविदिशा संन्यास यदि न होवे, विविदिशा संन्यास यदि न होवे तो मैं ठीक से श्रवण भी नहीं कर सकता। ले ये क्या बात बोल रहे हैं आप। अगर विविदिशा संन्यास न होवे तो मैं सत्संग को भी नहीं सुन सकता हूं। बड़े साधना की बात तो दूर है, आप सुन ही नहीं सकते उसके बिना। अब आप देखो कि मेरे शहर में और मेरे आसपास के क्षेत्रों में कितने सत्संग आयोजित होते हैं। अब हमको तो मान लो अच्छा समय मिल गया तो क्या हम शकल दिखाने चले गए? क्यों गए शकल दिखाने? हम दिन भर इतना बिजी रहे। कहाँ बिजी रहे? भूमिका के निर्वाहन में। ये शहर है ना, समय ही नहीं मिला। कई बार वे व्यक्ति वह ऐसे सुन लेता है, लेकिन साक्षात जब जाओ तो वो नहीं सुन पाता, क्योंकि समय नहीं है। प्रश्न समय क्यों नहीं? यही तो जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि हमारी और भी भूमिकाएं हैं। मान ले चल आपको तो छोड़े, अपना ही लिया जाए। हमारे गुरु महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज आ जावे और मैं समाज के अन्य कार्यों में बिजी हूं और मैं उस प्रवचन को ठीक से सुन भी ना सकूं, भागते भूगते किसी तरीके से बैठ जावें, तो आप ही सोचो जिनको आप सुनते हो वो आपके शहर में होकर भी आप न सुन पाओ तो क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, और क्या कहेंगे? अच्छा, क्यों नहीं सुन पाए? स्वास्थ्य खराब हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, हमें और बहुत काम था। क्या काम था? समाज का, भूमिका का। अब कोई बुरी बात नहीं, बट ये मान लो कि आप इसके अधिकारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, व्यक्ति श्रवण भी तब कर सकता है
कई बार ऑनलाइन प्रवचन को भी अब आप देखो तो व्यक्ति के पास समय नहीं है। ठीक है भैया, हाँ ये भी बात समझ, सबके काम धंधे भी तो हैं, ऑफिस, ठीक है, किसी को भजन गाने में मजा है, किसी को कुछ और करने में मजा है। तो बात तो यह सही है कि यदि विविदिशा संन्यास न होवे तो व्यक्ति श्रवण भी नहीं कर सकता। आप देखो चित्त को जब श्रवण में बैठते हैं तो चित्त एकाग्र भी नहीं होता। और सुना देते हैं, जैसे ही श्रवण कर लेते हैं उसके बाद हमारी जो चर्चा का विषय है वो तुरंत बदल जाता है, क्योंकि हमारी रुचि तो है नहीं, और रुचि वही क्या बोला जाए, पुरानी रुचि है। तो थोड़ा घंटा तो टिप टॉप करके दिख गए, लेकिन हमारा तो पूर्ण अनुभव है इस बात में। आप बात करो व्यक्ति से तो बौद्धिक शून्यता प्राप्त होती है। क्या सत्संग की प्राप्त करोगे आप उससे? सुना सकता नहीं, बता सकता नहीं, मनन शून्य है, श्रवण शून्य है, तो क्या बात करोगे आप उससे? वो कहेंगे हमारे, हम सुन लेंगे। अच्छा, सुनने के बाद थोड़ी सी चर्चा कर लो, भाई क्या सुना। कई बार तो ऐसा भी संतोष बोलते हैं कि जैसे 2 पन्ने पढ़े आपने, तो 2 पन्ने के बाद क्या करो, थोड़ा उसकी चर्चा करो कि तुमने क्या पढ़ा, किताब बंद करके क्या सीखा उसमें। भाई पंक्ति मत सुनाओ उसकी, लेकिन उसका थोड़ा सा सारांश तो सुनाओ कि तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। वो तो बोले भूल गए, तो पढ़ क्या रहे थे फिर? तो मन इतना भी एकाग्र नहीं है। तो श्रवण के बाद भी आप देखो जो हमारी चर्चा है, हमारा चर्चा का स्वरूप तो क्या हो जाता है, बदल जाता है। वही फिर डाक के 3 पात, फिर कुछ अन्यत्र चर्चा प्रारंभ चालू कर देते हैं हम लोग। और होना ये चाहिए कि श्रवण के उपरांत, जैसा स्वामी जी हम लोगों को कहते रहे, उस विषय पर थोड़ी बहुत क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए साधक एकांत में रहना चाहता है कि जो वो सुनता है वो उस बात को उसको क्या करता है, मनन करता है। क्या सुना उसने, क्या प्रति प्रश्न मन में आए है। अच्छा भाई, तो यदि कर्म संन्यास का अधिकारी नहीं है और मान लो कि बलात् वह श्रवण कर भी रहा होवे, तो ध्यान रखो श्रवण करने के बाद उसकी चर्चा का जो विषय है वो क्या हो गया, बदल जाएगा। तो यह जो विविदिशा संन्यास का अधिकारी है, यह महाराज सत्संग और श्रवण का प्यासा है। सत्संग और श्रवण का प्यासा है, खूब सुनना चाहता है। महापुरुषों ने तो ऐसे मांग लिए प्रभु और अन्य राजन, हमारे 1000 कान हो गए काहे के लिए, आपकी कथामृत सुनने के लिए। कभी कभी लगता भी कि कितना तो मटेरियल है हमारे पास पढ़ने का, लिखने का, सुनने का। और सबसे बड़ा तो आजकल यूट्यूब है। कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं महात्माओं की, दुर्लभ दुर्लभ चीजें पढ़ी हैं। क्या बताएं आपको। वो महाराज जी का भी आ रहा था अमृत महोत्सव 1986 में। ऐसे स्वामी जी ने ऐसा एक लिंक भेजा, क्या क्या महात्माओं के दर्शन हो रहे। वो वामदेव जी, उस समय शंकराचार्य जी की उम्र की 30-40 की उम्र थी, निचलाना जी, उनकी बातें सुनने को मिल रहा है। मतलब क्या क्या श्रवण भरा पड़ा है, बट सत्संग होवे तो ना, फुर्सत मिले तब ना। इसलिए भैया ये सत्संग की खूब कीमत कर लो आप, तभी आप कर पाओगे। बिनु सत्संग न हरि कथा। विविदिशा संन्यास होगा तो सत्संग तो महाराज अवश्य होएगा। और लिए ही किस लिए, छोड़ा किस लिए,
पता लगा घर भी छोड़ दिया और श्रवण भी नहीं करता, तो ध्यान रखना फिर उसकी जो दिशा है बदल जाएगी। फिर दिशा बदल जाएगी। आप कुछ कर भी नहीं रहे हो और सब कुछ छोड़ भी दिया है, तो फिर आपका मन फिर तो जाएगी। बिनु सत्संग न हरि कथा। वाह, इसको खूब अच्छे से सुनिए, मनिए, गुनिए। सत्संग महाराज एक ऐसी अद्भुत चीज है कि उस सत्संग में होएगा क्या? हरि कथा, स्वकथा नहीं। यहां तो व्यक्ति से बात करो तो अपना ही कथा स्टार्ट हो जाती है। ना ना ना, स्वकथा नहीं, हरि कथा। बिनु सत्संग न हरि कथा। देखो जी, तो ये सत्संग होएगा तो क्या होगा? हरि कथा तो होगी, और सत्संग नहीं होएगा उल्टा भी है। तो हरि कथा भाई कब करोगे हरि कथा? अच्छा आप ही देख लो, जब हम लोग ये सत्संग नहीं करते तो उसके अन्यत्र समय में क्या हरि कथा कर लेते हैं? फिर दुनिया हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो जो हरि कथा का हमको एक चांस मिला, वो चांस किसके कारण मिला पता है? सत्संग के कारण। सत्संग ना होवे तो हरि कथा भी ना मिली। अच्छा और सुनो, और यदि यह सत्संग ही है जो हमारी नासमझियों को नष्ट करता है, आपसे बोलो, बहुत बड़ी चीज है ये। सत्संग से ही जो हमारी मकड़ जाला है ना। देखो भाई, किसी महात्मा को, किसी गुरु को इतना तो समय नहीं होगा कि आपको व्यक्तिगत बैठकर 2-2, 1-1 घंटा आपको क्या करे, बतावे, ये करो वो करो। ऐसा तो हमने देखा नहीं अब तक। यह जरूर अनुभव में आता है कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी जो कमियां हैं वह सत्संग में क्या हो जाती हैं? पता लग जाती हैं। अब ये कैसे पता लगती हैं, क्या बताएं आपको? तो हमारी जो नासमझी है, और नासमझी हटेगी कब? मकड़ जाला, जब सत्संग होएगा। और सत्संग होगा नहीं तो मकड़ जला हटेगा नहीं। और तुलसीदास जी और भी आगे बढ़ गए, तेहि बिन भाग न मोह। हरि कथा के बिना, बिनु सत्संग न हरि कथा, और हरि कथा के बिना मोह नहीं भागता। मोह मतलब अज्ञान। देखो इसका क्रम देखो, सत्संग, सत्संग में क्या हुआ? हरि कथा। हरि कथा से क्या हो गया? मोह भागा। मोह का और क्या करोगे? मोह से जूडो कश्ती नहीं कर सकते आप। योगा और एक्सरसाइज से उसका अपना स्थान है, मैं उसका वर्णन करता हूं और वो अच्छी चीज है, प्रशंसा है। लेकिन ध्यान रखिए, योगा से, एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, ठीक है, आप सोचो कि आपका अज्ञान दूर हो जाए। अब वरिष्ठ साधकों के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से भी अज्ञान दूर नहीं हो सकता। अज्ञान का दूर तो श्रवण से ही हो सकता है। देखो कल भी मैं एक शंकराचार्य जी को सुनना था, वहां बहुत अच्छा था। जब तक यह ना बोला जाए कि यह रस्सी है, तब तक हमको ज्ञान नहीं होता। जब यह ध्यान लगा के बैठ जाओ तो यह ज्ञान हो जाएगा क्या? जब तक कि गुरु अपने मुख से ये नहीं बोलता, इदम रज्जु अस्ति सर्वम नास्ति, जैसे ही उसने बोला ये रस्सी है। आप भी देखो, जो चीजों को आपको ज्ञान हुआ
प्राइमरी में, हाई स्कूल में, इंटर में वो शिक्षक ने क्या किया, बोला, तब तो जाके हुआ कि ध्यान करने से हो गया सब। और ध्यान करोगे किसका, जो बोला गया है उसका ना। जब सुना ही नहीं है तो ध्यान क्या करोगे। नहीं, ध्यान करना है, किसका करोगे, क्या करोगे। ये शरीर का ध्यान करोगे, और शरीर का ध्यान, चक्रों का ध्यान अलग है भाई। बट रहे आपकी सीमा कहां, शरीर में ही रही आपकी। तो ध्यान से भी नहीं दूर हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने बोला, बिनु सत्संग ते बिन भाग न मोह। हरि कथा के बिना मोह नहीं भागता। और अगर ये नहीं होगा, देखो, मोह गए बिनु राम पद, और जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक राम, राम मतलब वही ब्रह्म, तब तक राम का पद प्राप्त नहीं हो सकता। न होई अनुराग, देखो, राम प्रद दृढ़ अनुरागा। देखो, गोस्वामी जी कहते हैं, मिली न रघुवर बिन अनुरागा, किए जोक जप जाप विरागा। अनुराग के बिना भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकते। सारे साधनों को एक तरफ मोड़ दिया, और सत्संग में भगवान से ही आपको क्या हो जाए, प्रेम हो जाए। सत्संग में क्या होगा, ईश्वर के बारे में सुनते सुनते ही उससे क्या होगा। और जब तक ईश्वर से अनुराग नहीं होगा तब तक कोई भी चीज प्राप्त होने वाली। तो अनुराग तो तभी होए। अच्छा चलो एक बात और बोले इसमें, लॉजिकल आप भी सोचिए। व्यक्ति अनुराग तभी करता है जब वह मेरे सुख का हेतु बने। सोच कर देखो, किस चीज से आप अनुराग करोगे। अनुराग मतलब प्रेम, समझ लो सरल भाषा में। जो व्यक्ति आपको दुख देता होवे, उससे आप अनुराग कर लोगे, करके देखो भाई। निभाना पड़े पति पत्नी में वो एक अलग बात है, प्रेम नहीं हो सकता। क्यों, वह हमारे दुख का हेतु बनता है। दुख के हेतु से प्रेम कैसे हो सकता है। व्यक्ति प्रेम वहीं करता है जहां उसमें सुख दिखाई देता है। सुख के हेतुत्व के बिना अनुराग नहीं हो सकता। छोटी सी बातें को खूब कस के देखनी चाहिए। और बिना वहां दुख होवे और अनुराग हो जाए, तुम्हारा क्या कहें, फिर संसार का नवा आश्चर्य। जबरदस्ती प्रेम नहीं कराया जा सकता। कई बार लोग हकदारी करके बोलते हैं कि आप मेरे रिश्ते में लगते हो, आपको मुझसे प्रेम करना ही पड़ेगा। तो महाराज, प्रेम का नाटक कर सकता है कोई, असली वाला प्रेम तो नहीं होगा। प्रेम वहीं उसी से होगा जिसमें आपका क्या होवे, सुख का हेतुत्व होवे। यदि सुख का हेतु है तो प्रेम तो होगा। यत्र सुखम हेतुत्वम तत्र एव अनुरागम भवति। ऐसा करना बन गया। जहां जहां हमारा सुख है वहां वहां क्या होगा। अच्छा, हम जिनको सुख का हेतु मानते हैं, हम लोग जिन जिन को क्या कहें, अभी इतना आसान तो नहीं है समझना इस विषय पर। वो कोई कोई लोग कभी कभी हमारे सुख का हेतु बन जाते हैं,
लेकिन आपको बताऊं, क्या वो सदैव आपको सुरक्षित रखेंगे जैसे कि धन? अब शुरुआती तौर पे व्यक्ति को दिखता है कि धन मेरी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। अरे ये धन के पीछे आदमी किससे लड़ाई नहीं कर लेता महाराज। पिता और पुत्र में भी, पिता पुत्र के गुरु शिष्य में भी आ जाता है। तो हमने जो स्वामी जी से पाया, शिष्य गुरु के प्रति यह भाव ही नहीं रखता कि मेरा देने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत क्या कहा जाए, बहुत क्षुद्र भाव है। शिष्य भी कहलावे और यह सोचे कि हमने तो इतना कर दिया है, अब हमारा कम पड़ जाएगा देने से, तो हम नहीं दे पाएंगे। ये मन की क्षुद्रता है। कैसा प्रेम, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि यह जो व्यक्ति है, इसका मुख्य आकर्षण धनी है, ध्यान रखना। तो अब मैं आपको देखो बड़ा अजीब सा, हम जिसको सुख का हेतु समझ रहे हैं, किसको, धन का, आपसे निवेदन करूं, यही धन ही पिता पुत्र, गुरु शिष्य, मां पुत्र, यही ही आपका झगड़ा कराएगा। असली जो कारण होगा ये कौन होगा, ये धनी होगा। जिसको हम अपनी सुरक्षा का हेतु मानते हैं, मैं ऐसा कहता हूं कि वही आपके खतरे का हेतु है। खतरा मतलब वही आपकी जान का दुश्मन है। देखो, जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया, मनी, जैसे गुरुदेव होने, मनी इज ए स्ट्रेंथ थिंग, इस स्ट्रेंजेस एवरीवन। बड़े अजीब अजीब से शौक देता है और बड़ा अजनबी है कौन, धन कहां से आता है। लेकिन महाराज ऐसी ऐसी घटनाएं करा देता है ये धन, किसके, पुत्र में, माता में, गुरु में, शिष्य में, धन 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 धन। तो एक तरफ सुख का हेतु तो भी दिखाई दे रहा है, बोले जब धन है तो हम सुखी हैं। दूसरी तरफ आपके अनर्थ का हेतु भी कौन बन रहा है, वही धन। देख लो आप समाज में। तो जो सुख का हेतु है, ये समीकरण तो इतना ही कह रहा हूं मैं सत्संग के लिए भी, कि जो सुख का हेतु होता है उसी से व्यक्ति को अनुराग होता है, मैं ये कहना चाहता हूं। और यह बात सिर्फ केवल ईश्वर में ही सिद्ध होती है। वही हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। और ये कहां पता लगेगा, ये सत्संग में पता लगेगा। ईश्वर के प्रति अनुराग होवे तो वो हमारे उससे यदि प्रेम होवे तो हमारी रक्षा जरूर करेगा। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग का बहाना ना होए। देखो जी, बन गया। तो ये है विविदिशा संन्यास। विविदिशा संन्यास वाला व्यक्ति बिना सत्संग के नहीं रह सकता है। तो ये आपके सामने हमने बात रखी अभी तक कर्म संन्यास की, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।